हेलो एवरीवन। तो लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड्स द सेम टॉपिक जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था। वी आर इन फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आप यहाँ पे पढ़िएगा, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी पार्ट। पहली बात तो ठीक है, तो इट इज 2.2 एक्सरसाइज यू कैन चेक इन योर एनसीईआरटी बुक। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मेरे को ना यहाँ पे ये दिया गया, देखो आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फ्रेम आउट करना है। एंड व्हेन यू वांट टू फ्रेम आउट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइन, आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया गया है, नाउ दिस इज बिहेविंग एज सम ऑफ जीरोज। तो आपको यहाँ पे ये जो है, ये सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, मतलब 1/4 ये आपको सम ऑफ जीरोज। एंड देन ये जो -1 है, ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है, that is -1. Now if you remember, what is your required quadratic polynomial? कल हमने किया था कि कोई भी आपके पास अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ओके, जिसके आपको रूट दिए गए हैं, तो डेट इज इन फॉर्म k टाइम्स यहाँ पे क्या था x⁻2 माइनस यहाँ पे क्या था सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। डेट वाज द वर्किंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, लुक आई एम गिवन सम ऑफ जीरोज हियर। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। एंड देन प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आएगा, k टाइम्स ये क्या बन जाएगा, नाउ बी केयरफुल, x² माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, तो फिल दैट वैल्यू देयर, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1। तो व्हाट इन ऑल आई कैन डू हियर, आप यहाँ पे एलसीएम लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, k टाइम्स ये क्या आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन क्या आ गया 4। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, k अपॉन 4 टाइम्स 4x⁻2 माइनस x माइनस 4, ये आ गया। तो अब k क्या होता है, k कोई भी रियल वैल्यू होता है। तो आप यहाँ पे लेट यू डोंट फोकस अपॉन दिस थिंग, ये k यहाँ पे रियल वैल्यू है, ये 4 भी यहाँ पे क्या है रियल वैल्यू, तो मतलब ये तो रियल नंबर है। तो जो आपका एक्चुअल पोलिनोमियल है, दिस हैज बीन योर एक्चुअल पोलिनोमियल। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड अब पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विल बिकम इन दिस फॉर्म इफ यू सिलेक्ट k = 4। अगर k की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा, दैट इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। नाउ दैट इज वन ऑफ द वे, ओके, आप ये अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को करने के देयर आर सो मेनी मल्टीपल नंबर ऑफ वेज हियर। आई विल टेल यू वन मोर वे, ओके, आपको जो वहाँ पे कंफर्टेबल लगता है यू कैन गो अहेड विद दैट। लाइक सपोज मैं अब आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मैं इसी प्रॉब्लम को आगे दोबारा से एक और कंटिन्यूएशन में लेके चलना चाहता हूँ। हम मान लेते हैं कि जो मेरे पास है यहाँ पे पोलिनोमियल है, मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax⁻2 प्लस bx प्लस c। ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी मैंने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया फिलहाल के लिए, फाइन। अब जब आपने ये काम किया, अब मेरी बात को समझ के चलना, अगर मैंने a को यहाँ पे कॉमन लिया, देन व्हाट आई विल गेट x² प्लस b/ax प्लस यहाँ पे क्या आएगा c/a। लेट मी डू नाउ वन थिंग बच्चे, यहाँ पे सुनो, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज क्या दिया है 1/4, सम ऑफ जीरोज 1/4 दिया है। एंड व्हाट इज सम ऑफ जीरोज, इफ यू रिमेंबर दैट वाज -b/a। हमने फॉर्मूला ड्राइव किए थे सम ऑफ जीरोज। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ये रिलेशंस हमने वेरीफाई किए थे इफ यू रिमेंबर। तो आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम हियर सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। तो -b/a इक्वल टू क्या गया 1/4। तो व्हाट आई कैन से b/a इक्वल टू -1/4, दैट इज वन थिंग विद यू। एंड देन व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, थिंक अपॉन इट, ये होता है c/a। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू गिवन टू यू, ये वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दे रखी है -1। तो मतलब ये क्या है, -1/1 कर लेते हैं। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब हम ना यहाँ पे a की वैल्यू को फिक्स करेंगे। पहले a की वैल्यू को फिक्स कैसे करते हैं, लुक यहाँ पे a के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 4 है और यहाँ पे a के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 1।
तो व्हाट यू विल डू, जो a है a आप यहाँ पे लेके चलेंगे एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ दीज न्यूमरल्स, जो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, एंड व्हाट इज एलसीएम ऑफ 4 and 1, दैट इज इक्वल टू 4। तो दैट हैज बीन नाउ a वैल्यू हियर, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। अब जैसे आपको a का वैल्यू 4 मिलेगा, ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू को वापस यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू को 4 यहाँ पे और यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट मी चेक, ये क्या बन जाएगा, b अपॉन a इक्वल टू -1/4। a का वैल्यू क्या निकाला आपने, 4, तो व्हाट विल हैपन, 4 and 4 दे विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल करना है, तो व्हाट आई विल गेट नाउ, c अपॉन a यहाँ पे क्या है, -1 के इक्वल। व्हाट इज a हियर, a यहाँ पे 4 है, तो व्हाट इन एक्चुअल यू विल गेट फ्रॉम हियर, c इक्वल टू क्या आएगा, -4। तो एवरीथिंग इज विद यू, आपने a वैल्यू को चेक कर लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया, तो आपका ये जो पोलिनोमियल है, अब ये पोलिनोमियल आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, व्हाट डू यू थिंक, a की वैल्यू क्या है बच्चे, a की वैल्यू 4x पावर 2, देन प्लस आगे आप यहाँ पे चेक करो, b की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, -x, एंड देन आपके पास आगे c की वैल्यू क्या है, लेट यू फिल दिस वैल्यू राइट है, c की वैल्यू क्या है, -4, आई एम गेटिंग -4, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। आई हैव टोल्ड यू, ये आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगा। ओके, वही पोलिनोमियल जो हम यहाँ पे अटेन कर रहे थे। नाउ इट इज अप टू यू, देखो ये डिपेंड करेगा अब आपके टीचर्स के ऊपर कि वो आपको किस तरीके से मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके चलते हैं। फ्रॉम माइंड साइड अगर आप इतना भी लिख के तो इट इज मोर देन एनफ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस थिंग। ओके, आपको पोलिनोमियल चाहिए, वो पोलिनोमियल यहाँ पे ओवर हो गया, आई डोंट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन अगर मैं बात करके चलूँ, बट देन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करके चलना चाहते हो, सोल्व करके आप यहाँ पे इस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, और अगर आपको और भी ज़्यादा मतलब आपके पास एक अलग ट्रैक चाहिए जिसके थ्रू आप इस सम को सोल्व करना चाहते हो, देन दिस इज अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ओके, उसमें आपके पास जो पोलिनोमियल आपको यहाँ पे मिल रहा था, सेम पोलिनोमियल यू आर गोइंग टू गेट बैक हियर, आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम्स को और करके देखते हैं, सो डेट यू आर हैविंग क्लैरिटी ऑफ होल कॉन्सेप्ट। लाइक अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज वी हैव बीन गिवन नाउ, हम यहाँ पे ये सेकंड वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया है, √2 and 1/3। लुक, दोनों तरीके से करके देख लो आप यहाँ पे। फिर देखो, सपोज आपको जो सम दिया है, सम दिया है √2, प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या दिया, 1/3। तो फ्रॉम माइंड साइड आप यहाँ पे जो है अगर इसको इजी वे में फिनिश करना चाहते हो एक ही बार में, आपको पता है जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, k टाइम्स x² माइनस sx प्लस p, डेट्स ऑल। तो k टाइम x पावर 2, सम यहाँ पे क्या दिया √2, प्रोडक्ट कितना दिया 1/3, दैट इज एनफ, दैट इज एनफ। ओके, ये ओके है, बट अगर भी सोल्व करना है फिर क्या करेंगे, देन हाँ जी, पहले आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, ये हम एलसीएम लेके चल रहे हैं। लुक, 3 हैज बीन टेकन एज एलसीएम, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो k/3 टाइम्स 3x पावर 2 माइनस 3 √2x प्लस 1, तो पोलिनोमियल ये आ गया। डोंट फोकस देयर, क्योंकि ये तो रियल वैल्यू है। फाइन, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब भी रूट तो वही आने हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो आपके पास स्पेसिफिकली पोलिनोमियल आ गया, वो स्पेसिफिक पोलिनोमियल आपके पास ये आ गया। और ये कब आएगा, जब आप यहाँ पे k की वैल्यू को ऑप्ट करते हो 3 के इक्वल। आप ये भी कह सकते हो इफ k इक्वल टू 3, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो आई विल बी गेटिंग दिस पोलिनोमियल। ओके, नाउ इफ यू डोंट वांट टू गो अहेड विद दिस टेक्निक, देन आपका सेकंड टेक्निक क्या है जो अभी हमने यहाँ पे यूज किया था, लेट वी चेक दैट। लुक, आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट जो आपका पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल यहाँ पे क्या है, इस फॉर्मेट में है, ये हमने एज्यूम कर लिया ना। बच्चे सुनो, जो सम होता है सम ऑफ जीरोज, ओके, ये आपको दे रखा है, व्हाट इज गिवन यू √2, एंड देन एज पर फॉर्मूला व्हाट वाज सम माइनस सम ऑफ जीरोज क्या था, -b/a, तो ये आ गया। और व्हाट आई कैन से हियर, ओके, अब यहाँ पे देखो जो b/a है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -√2/1। तो व्हाट आई डन, मैंने ये माइनस साइन को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और ये जो √2 है इसको मैंने √2/1 लिख दिया। ओके, सो दैट आई कैन हैव एन आइडिया अबाउट वैल्यू ऑफ a। ओके, तो a इज कोरस्पॉन्डिंग टू 1 हियर, although a is not equal to 1,
ये बात माइंड में रख के चलिएगा। ओके, व्हेनेवर आई एम हैविंग रेशियो ऑफ टू नंबर्स m अपॉन n इक्वल टू 4.5, दैट डज नॉट मीन कि m 4 है n 5 है। ओके, इट मीन m इक्वल टू 4 टाइम k एंड देन n इक्वल टू 5 टाइम k। अगर हम इसको प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल वे में लेके चलते हैं तो आपका ये काम चलता है। क्योंकि देखो, अगर मैं कहता हूं कि m अपॉन n 4.5 है तो इट नेवर मीन m इक्वल टू 4, इट नेवर मीन n इक्वल टू 5। अरे होने को m की वैल्यू 8 और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो वी कांट मेक अ प्रेडिक्शन लाइक दैट। बट एनी हाउ, a के कोरस्पॉन्डिंग ही फिलहाल के लिए यहाँ पे 1 पड़ा है, मैंने आपको ये कहा है। आई एम नॉट सेइंग कि a इज इक्वल टू 1। फाइन, अब चलते हैं आगे। एंड प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू c अपॉन a, यू नो इट। एंड देन व्हाट इज द प्रोडक्ट गिवन टू यू इन दिस पर्टिकुलर केस, ये आपको 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3 इक्वल टू c अपॉन a। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 3 आ रहा है फिलहाल के लिए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जब आपको ये पता लग गया कि a के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 है, अब आपने क्या करना है, अब हम a की वैल्यू को फिक्स करेंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम ऑफ, लुक द वैल्यूज अपीयरिंग हियर इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 1 and 3? 3, यू नो इट। 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है। अब जैसे आपको a की वैल्यू मिल गई 3, अब आपने क्या करना है, फिल दिस वैल्यू हेयर एज वेल एज हेयर। लुक व्हाट डज दिस बिकम, b अपॉन a इक्वल टू -√2 इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या है, अब आपके पास 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इस तरफ चला जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी, -3√2। एंड व्हाट अबाउट दिस पार्ट, c अपॉन a यहाँ पे क्या 1/3, आई एम फिक्सिंग a वैल्यू 3 हियर, तो व्हाट डू वी गेट, 3 and 3 दे विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या आएगा 1। नाउ यू आर हैविंग a वैल्यू इक्वल टू 3, b वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या -3√2 एंड c वैल्यू क्या 1 है। फिल ऑल दिस वैल्यूज हियर, अगर मैंने यहाँ पे फिल किया, लुक a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या -3√2x एंड देन c का वैल्यू यहाँ पे क्या +1। ओके, तो दिस इज द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल आई एम गोइंग टू एंड विद, यू कैन चेक इट आउट। फाइन, तो इट विल बी अप टू यू कि आप यहाँ पे सम को किस तरीके से जो है अप्रोच में लेके चलना चाहते हो। फाइन, तो सेम थिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ईच ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स, आई थिंक यू कैन डू दैट। देन देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच आई हैव टू कवर इन दिस मॉड्यूल। तो ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है जहाँ से आपका एनसीईआरटी का बिगनिंग होता है। इट इज बेसिकली योर एक्सरसाइज 2.1। अगर हम यहाँ पे बात करके चले 2.1, लेट वी चेक what is happening there. आपको यहाँ पे कुछ एक जो है graphs have been given. Look, for example, I'm saying to you, कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के लिए आपको यहाँ पे ग्राफ्स दिए गए हैं। आपने यहाँ पे करना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। तो डेट इज समथिंग you have been given now. Look, that is second one. Then fourth one. Fifth one, and then again a polynomial given to you. This is something you have been given here. तो आपके पास हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे कुछ एक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ली हैं। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल p of x को स्केच किया गया और स्केच करने के बाद ये उसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ये बताना है
इस फिगर को देखकर कि हाउ मेनी जीरोज द पोलिनोमियल इज पोजेसिंग इन एवरी केस। ओके, इस पोलिनोमियल के कितने यहाँ पे जीरोज हैं हर एक केस में, और सिर्फ आपने ग्राफिकली इसको चेक करना है। एनी हाउ लिसन नाउ, आप यहाँ पे क्या करोगे, इन ईच केस यू नीड टू डू वन थिंग हियर। आप यहाँ पे ये चेक करो बच्चे कि जो ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है। हर एक जो है आपके पास फिगर में यही आपने काम करना है। लाइक व्हाट आई एम सेइंग हियर, लुक ये जो ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ आपके पास यहाँ से इनिशिएट होता है, और ये इनिशिएट होते होते आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस को पहली बार ये यहाँ पे कट करता है। तो जो आपके पास है ये यहाँ पे इसको सिंगल पॉइंट में कट करता है, तो जितने पॉइंट में कट करेगा उतने वहां पे नंबर ऑफ जीरोज होंगी, दैट इज द वे। फाइन, तो आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, यू वांट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, ओके आपके पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है। ओके, जो इसका ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करता है, इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ओनली इन वन पॉइंट। तो जो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज होंगी दे विल बी इक्वल टू 1, दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू हियर। फाइन, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, नाउ आई थिंक ये बहुत ही इजी वे है, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। लुक यहाँ पे 1, देन सेकंड, देन थर्ड, यू हैव टू ओनली फोकस टुवर्ड ओके एक्स एक्सिस, यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर ओके कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, ओनली एक्स एक्सिस के ऊपर आपने फोकस करना है। तो एक्स एक्सिस आपको वहां पे जीरोस प्रोवाइड करेगा, इस बात को आपने समझ के चलना है। क्यों? क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है दैट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ एक्स वेरिएबल, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, द पोलिनोमियल इज गिवन इन फॉर्म ऑफ एक्स वेरिएबल, लाइक ये है जैसे यहां पे क्या है, यहां पे y फंक्शन ऑफ x है। ओके, तो ये x वेरिएबल में दिया गया आपको पोलिनोमियल यहाँ पे, तो जो मैं इसके जीरोज निकालूंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको जीरो के कल रखूंगा। तो अगर मैं इसको जीरो के कल रखूंगा तो वहां पे x की वैल्यूज आएंगी मेरे पास, ठीक है। लाइक मैंने इसको फैक्टराइज किया, इसके फैक्टर ये बन गए। अगर मैं कहता हूँ इसके जीरो निकालो तो वो क्या आएंगे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ रही है। दैट इज व्हाई वी हैव टू चेक ओनली x एक्सिस कि ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 जगह पे कट करता है, A, B और C। ओके, तो 3 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ गए, 3 जीरोस आ गए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हियर आई एम गेटिंग 2 पॉइंट, यू कैन चेक। फाइन, यहाँ पे क्या है 1, देन 2, देन 3, देन यहाँ पे क्या 4, तो यहाँ पे क्या 4 पॉइंट्स। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो ये 4 पॉइंट्स में कट करेगा। एंड फाइनली अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे बच्चे 1, 2, देन 3। ओके, तो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, आपका थर्ड पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे देख के चलेंगे तो देयर आर 3 zeros, and now this graph does not intersect x-axis anywhere, it means it is not having any zero here. Okay, तो अगर ये x-axis को कहीं पे कट ना करे, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है फिलहाल के लिए, it does not have any zero here. तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ग्राफिकली चेक करना है कि वो x-axis को कहाँ पे कट करता है, and from there you are going to get your answer. बच्चे आई थिंक ये काम बड़े आसान है, ठीक है। तो आपका इस मॉड्यूल में हम यही काम करके चल रहे हैं। आपके जो है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू 2.1, 2.2 दे आर टोटली कंप्लीटेड, एंड आगे हम 2.3 की तरफ चलेंगे। फाइन, थैंक यू।